Dear students, it is very important for a student of social sciences or for a student who are very much particularly having the subject of population dynamics and study, as we are looking into the different dynamics, the characteristics, the components, the distribution of population. We must be very interesting how population grew. दुनिया की आबादी बढ़ी कैसे, किस दौर में कितनी बढ़ी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि जो आज की दुनिया है, आज से कई सदियों पहले की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। हम आने वाली डिटेल में जब हम इस कोर्स के और इस ख़ास तौर पे हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ जब हम आगे जाएंगे, वी विल गो इनटू डिटेल कि किस दौर में कितनी आबादी बढ़ी एंड विच हैव बीन द कॉजेस, विच हैव बीन द फैक्टर्स which have been responsible for the increase in the world population। और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हमें सुनने को आगे मिलेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें डेकेड्स का डिफरेंट जिक्र होगा कि किन डेकेड्स के अंदर किस परसेंटाइल के साथ, किस परसेंटेज के साथ कह लीजिए, या किस फ्रीक्वेंसी में दुनिया की आबादी, किस शरह के साथ दुनिया की आबादी जो है वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ी। एक बात हमें जानने की ज़रूरत है कि इट टुक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर द ग्लोबल पॉपुलेशन टू रीच अ हाफ बिलियन अबाउट 1650, बट बाय CE 2014 वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज ओवर 7 बिलियन। दुनिया की आबादी को हाफ बिलियन यानी कि 50 लाख 50 करोड़ तक पहुंचने में, क्योंकि 1 करोड़ को हम 1 बिलियन कहेंगे, 50 करोड़ तक पहुंचने में तो मिलियंस ऑफ ईयर लग गए। लेकिन 2014 में सीई एडी, ये सारे डिफरेंट डेट्स को जो है एडी क्राइस्ट की बर्थ से जो है इसको देखा जाता है। सीई का मतलब है कॉमन एरा, और इस तरह में इस तरह की टर्म्स के अंदर इन डेट्स को देखा जाता है, यानी कॉमन एरा जो जब आपका एडवांस वर्ल्ड जो है वो आपकी शुरू BCE, बिफोर द कॉमन एरा, इसमें देखा जाता है। तो 2014 CE तक हमारी जो दुनिया की आबादी है वो 7 बिलियन से ज़्यादा हो गई। हालांकि उससे पहले मैंने आपको बताया 50 करोड़ की आबादी तक पहुंचने में दुनिया को कई सदियां लग गई थी। सिर्फ अगर हम माजी की सेंचुरी की अगर बात करें तो दुनिया की आबादी में 5 बिलियन पीपल दीज हैव बीन एडेड इन दी वर्ल्ड पॉपुलेशन, और उसने दुनिया की आबादी को ट्रिपल किया है। सो दीज आर दी वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी probably सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग फिगर्स जब हमारे सामने फिगर्स आते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंस द बर्थ ऑफ अ नाउ 20 years ओल्ड स्टूडेंट, आज की डेट में एक कॉलेज गोइंग बच्चा जो कि 20 साल का है, जब वो पैदा हुआ था, और अब से लेकर दुनिया की आबादी में द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय नियरली एज मैनी पीपल एज वर अलाइव इन 1990। जितने लोग 1990 में जिंदा थे, उतने ही लोग दुनिया की आबादी के अंदर उस तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है। अगर एक 20 साल बच्चा अपने पैदाइश से लेकर अपनी आज तक की ज़िंदगी को देखेगा, विच इज़ अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट नाउ अ डेज। Now the projection. We make projections on the basis of the current trends. करंट जो ट्रेंड है आबादी के, डिस्पाइट इसके अंदर हमें वेरिएशन भी मिलेगी। मैं आपसे आगे बात भी करूंगी कि कुछ कंट्रीज़ के जो करंट वेरिएशन है, फर्टिलिटी रेट वहाँ पे स्लो है। हावेवर, क्योंकि वी हैव टू लुक एट दी ग्लोबली, हमने एक दुनिया को एक ग्लोबल एस्पेक्ट के अंदर देखना है। हमने तमाम दुनिया को ही एक जितने कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे क्या सोचते हैं, अगर कहीं पे आबादी कम है, इस वक्त फर्टिलिटी कम है, तो दूसरी तरफ आबादी इतनी तेज़ी से, फर्टिलिटी रेट इतना ज़्यादा है कि ओवरऑल जो आपकी जो ग्लोबल वर्ल्ड है या आपका जो प्लैनेट अर्थ है, ये इफेक्ट हो रहा है। तो प्रोजेक्शन तो यही है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू कंटिन्यू ग्रोइंग इनटू द फ्यूचर, और 22वीं सेंचुरी तक आने वाले तकरीबन 100 साल के अंदर हम 11 से 12 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। नाउ दिस इज, वी रियली हैव टू रियली थिंक अबाउट कि ये एक छोटी सी दुनिया जो अल्लाह ताला ने दी है, विद लिमिटेड रिसोर्सेज, द रिवर्स आर फ्लोइंग, वी हैव सीज, हमें पानी की ज़रूरत है, हमें हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, हम कितनी ज़्यादा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेंगे कि हर चीज़ हम ट्रिपल टाइम पे प्रोड्यूस करें और वर्ल्ड की नीड्स को जो है वो पूरा करें। दिस हैज़ टू बी अ बिग क्वेश्चन कि एक दुनिया की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अंदर हम कितना जो इजाफा जो है वो फर्दर कर सकते हैं।
Now you can see in front of the screen the world population growth through history. अगर आप यहाँ देखिए तो आपको बिलियंस में ये नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5, और अगर हम 12 तक जाएं, अब ये आप जरा देखिए, आपके सामने ये डेट्स हैं। 1 मिलियन ईयर्स पहले ये अब दुनिया की आबादी बड़ी स्टेडी, इवन नॉट स्टेडी, स्टेगनेंट कह लीजिए कि आपकी आबादी स्टेगनेंट जो है वो चल रही है। फिर आपका आता है 7000 BCE, बिफोर द कॉमन एरा 6000। ये थोड़ी सी यहाँ पे लाइन ऊपर जाते जाते जब आपका 2000 BCE, कॉमन एरा जो आज का है उसे 2000 साल पहले, यहाँ पे देखें, ये आपकी जो लाइन है ये आपकी ऊपर की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देती है। ये देखिए, और यहाँ पे हमारी आबादी का इजाफा होना शुरू हो जाता है। CE 1000 कॉमन एरा से 1000 साल, आपका जो भी का कॉमन एरा है उसमें 1000 साल पहले अगर आप देखें तो आपकी आबादी 18वीं सदी में इजाफा होना शुरू होता है। फिर 19वीं सदी आती है, फिर 1950 आता है। इसके दरमियान इसका भी जिक्र है, ब्लैक डेथ आती है, प्लेग आता है, दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल भी आते हैं, और यहाँ से आपकी आबादी जो है वो बढ़ना शुरू होती है, और यहाँ पे आके आपकी आबादी जो है वो 7 बिलियन तक भी पहुंच जाती है। तो यहाँ पे जहाँ पे वर्ल्ड ग्रोथ पॉपुलेशन बिल्कुल स्टेगनेंट थी, उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हुआ, यहाँ से हम आते हैं और ऊपर की तरफ हम जाना शुरू कर देते हैं, और 21वीं सदी में हमारी प्रेडिक्शन है कि हम लोग 11 बिलियन को टच कर लेंगे, जो कि एक परेशान कुन बात है, कंसिडरिंग दी लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ। Clearly, there was a dramatic change in the nature of population growth as the world reached modern time. जब दुनिया अपने मॉडर्न टाइम की तरफ पहुंचती है, जैसे जैसे हम एडवांस हुए, तो एक ड्रामेटिक चेंज डेमोग्राफिक आपके पैटर्न जो था उसके अंदर आया। इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो उसके अंदर चेंज आता रहा। तो अब हमने वो ड्रामेटिक चेंज क्या था, व्हाट वाज दैट ड्रामेटिक चेंज, वी वुड लाइक टू सी। इसके मैं आपको बड़ी आसान जबान में समझाऊंगी, एंड आई हैव डिवाइडेड द पीरियड्स, किन किन पीरियड्स में आबादी बढ़ी, इनटू द प्री मॉडर्न टाइम एंड द मॉडर्न टाइम। मैं इन दोनों अदवार में आपको लेके चलूंगी, और मैं आपको बताऊंगी किस दौर में आबादी कैसे बढ़ी, और जिस दौर में आबादी बढ़ी व्हाट हैव बीन द रीजंस कि उस दौर में आबादी में तेजी के साथ इजाफा हुआ।